नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी पर घड़ा दान कैसे करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है, ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, चाहे वो जल हो या वस्त्र हो, जूते हो या ठंडा बिस्तर हो, मौसमी रसीले फल हो या धूप से राहत देने वाला छाता ही क्यों ना हो, जो भी गर्मी से हमें राहत देती है, इन सभी चीज़ों का इस दिन विशेष रूप से दान किया जाता है। अन्न, धन और वस्त्र आदि का भी दान इसी दिन दिया जाता है। और इसी के साथ जो जल का दान दिया जाता है उसमें आप शरबत का भी वितरण कर सकते हैं, जैसे कि रूअफ़ज़ा, ठंडे शिकंजी आदि आप सभी बांट सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्याऊ भी लगवा सकते हैं। कैंपेन की सुविधा भी उपलब्ध इस दिन आप करवा सकते हैं। लेकिन जो परंपरागत तरीका है वो है घड़े का दान। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है, घड़े के अंदर हमें क्या क्या डालना होता है, और घड़े के साथ में कौन सी सामग्री जिसका इस दिन दान हमें ज़रूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यह सभी हमें स्वयं दान करना होता है। यह जो एकादशी है यह विशेष रूप से मोक्षदायिनी एकादशी होती है। तो यदि आप वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत या पूजन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन पूजन करके घड़े का दान करके आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जो कि व्रत नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने पूरे वर्ष भर का, एक वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत और पूजन किया। तो देखिए, जहाँ पर घड़ा उपलब्ध नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर आप अन्य कोई भी जल का दान कर सकते हैं, परंतु जो परंपरागत तरीका है वो मिट्टी से बने हुए घड़े का दान करना। तो देखिए, घड़े का दान करने के लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का घड़ा लें। यह घड़ा अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें वैसा ले सकते हैं। आजकल तो टैप वाले घड़े भी उपलब्ध हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा घड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस घड़े के अंदर आप शुद्ध जल भरें। पीने वाला जल जो होता है वही आपको लेना है, और यह जल आपको अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप वहीं जाकर घड़े में जल भर ले और उसका दान कर दें। तो देखिए, जल भरने के बाद सबसे पहले अंदर आप इस प्रकार से तुलसी दल डाल लें, और इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है। तो आप इस जल के अंदर 1 या 2 शक्कर के दाने इसके अंदर डाल लें। ज़्यादा मीठा ना डालें, इससे घड़ा खराब हो सकता है। इसके बाद इसे अच्छे से ढक्कन से ढक लें, और ढक्कन के ऊपर भी हमें मीठा रखना होता है। आप चाहे तो चीनी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं, या मिश्री आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तो इसके ऊपर में आप चाहे तो 1/4 मीटर पीला कपड़ा या फिर सफ़ेद रंग का या हल्के रंग का कोई भी सूती वस्त्र होता है, इसके ऊपर रख दे, और इसके ऊपर एक खरबूजा जरूर रखना है। विशेष रूप से खरबूजे का दान किया जाता है, या फिर आप चाहे तो आम भी रख सकते हैं। साथ ही कुछ दक्षिणा हमें अवश्य ही रखनी है। साथ ही एक बीजना, यानी कि जो हाथ वाला पंखा होता है, वो इसके साथ ज़रूर दान किया जाता है। और मटके के ऊपर में हमें इस तरीके से एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, और इस घड़े के कंठ पर हमें मौली धागा बांधना है, क्योंकि जो घड़े का कंठ होता है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। और इसके बाद इस घड़े का दान किया जाता है। आप चाहे तो कलश के रूप में इसका पूजन भी कर सकते हैं, पूजा में स्थापित भी कर सकते हैं, और पूजा करने के बाद फिर इसका दान करें। अब जानते हैं कि दान करने का क्या समय होता है। तो देखिए, आप यह घड़ा सुबह के समय दान कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी आप यह दान कर सकते हैं। एकादशी का पूरा ही दिन बड़ा शुभ होता है।
किसी भी समय आप किसी भी ज़रूरतमंद को मंदिर में दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, अगर कोई भिक्षुक है तो उसे भी दे सकते हैं। और अगर आपको एकादशी के पूरे दिन भी समय नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहे तो एकादशी के अगले दिन अपने व्रत के पारण के समय भी इस मटके का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन दान ज़रूर करना चाहिए। इसमें आप कुछ दान करें या ना करें, लेकिन जल से भरा हुआ पात्र, एक घड़ा अवश्य दान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यह पंखा और घड़ा इसके साथ तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह गर्मी से राहत देने वाली और सबसे परंपरागत सामग्री है। तो इसका दान तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। और यह जो दान आप इस लोक में करेंगे, इसका प्रभाव आपको मृत्यु के पश्चात दूसरे लोक में प्राप्त होगा। तो यह थी निर्जला एकादशी के दिन घड़े दान करने की संपूर्ण विधि। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।